नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, सभी को राम राम। इस वीडियो में देखिए हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है 7,547, अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 3 मंथ्स के पास आपके पास टाइम बचा हुआ है। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट इस समय है जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन। सबसे बड़ा कठिनाई है उनके सामने, क्योंकि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन इतना बड़ा एरिया होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि यहाँ पे वेटेज आपका केवल यहाँ पे टोटल 50% कर दिया गया है जनरल स्टडी को। फिर चूँकि 50 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, तो इसलिए आपको अगर ये आपका टॉपिक वीक है या आपने सही से तैयार नहीं किया है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे जनरल स्टडी तैयार करने का एक सही तरीका बताऊँगा, आपको उसी तरह से सब्जेक्ट वाइज तैयारी करके आप कर लेते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस में जनरल स्टडी जितने भी सब्जेक्ट हैं, एक स्पेसिफिक एरिया है, उसको आपको कवर अगर आप कर लेते हैं तो आपको डीप स्टडी नहीं करना है। आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा जनरल स्टडी तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको बताने वाले हैं। हम इस चैनल पे आपको सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा, जितने भी इंपॉर्टेंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं जैसे इंडियन पॉलिटी आपको समझाऊंगा कैसे, आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ये जितने भी एरिया लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट एरिया, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। देखिए जनरल स्टडी में केवल 50 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। मैथ्स में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मैथ्स अगर जिसका स्ट्रांग है इसको यहाँ पे मेहनत नहीं करना है। रीजनिंग में केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यहाँ पे बच्चे सभी सेम स्कोर करेंगे। कंप्यूटर अगर आप सही से पढ़ लिए हैं तो 10 में से 8 क्वेश्चन डेफिनेटली कर लेंगे। बचा यहाँ पे जीएस। अगर आपका जीएस सही से तैयार नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किया है, सही प्लानिंग के साथ तैयारी नहीं किया है, तो आप यहाँ पे वीक हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप वीक हुए तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नहीं निकल पाएंगे। देखिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम राजनीति संविधान की बात करें 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से कम 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन जो हमारा इतिहास है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। अब बहुत ही स्पेसिफिक एरिया है इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है अर्थशास्त्र बहुत बड़ा है। अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो कम से कम 15-20 दिन लग जाएगा इसको पढ़ने में। आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से, चूँकि मैं सब्जेक्ट वाइज ये सब सारा मैं कवर कराऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेक्चर आपको इस चैनल पर आपको मिलेगा। अगर आप वो तैयारी कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस इसी एरिया से पूछती है और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जो रह जाएगा वो आपको प्रैक्टिस सेट से तैयार हो जाएगा। कल आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन जरूर होते हैं, क्योंकि ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है। स्टैटिक जीके का पोर्शन है। यहाँ से कम 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो स्टैटिक जीके आराम से करेंगे। वो जब हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैं स्टैटिक जीके आराम से बनाऊंगा। इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये सारा भी कंप्लीट हो जाएगा। साइंस में देखिए, साइंस में पीसीबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री का सबका वेटेज है 2 से 3 टोटल मिला के देखा जाए तो 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर्स का सबसे बढ़िया वेटेज यहाँ पे होता है। करेंट अगर आपको 1 ईयर का करेंट अफेयर्स कर लिया तो एटलीस्ट आपने 10 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया। करेंट अफेयर्स यहाँ से आपका गलत नहीं होना चाहिए। करेंट अफेयर्स आराम से तैयार किया, क्योंकि 3 महीने हैं। अगर आप 2 महीने अच्छे से दे देंगे करेंट अफेयर्स में तो उसका आपका करेंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस से आपका ये अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। ये आपका पूरा सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है। इसी अनुसार आपका जनरल स्टडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में। अब आते हैं, देखिए कैसे आपको सब्जेक्ट, कोई हम अगर सब्जेक्ट उठाते हैं तो हम कैसे आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे आपको कवर कैसे करना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे अगर इंडियन पॉलिटी के ले लें या भारतीय संविधान के लिए, इसमें ये बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे कम से कम 1 मंथ लगा देंगे केवल संविधान पढ़ने में। आपको सारा भारतीय संविधान या पॉलिटी नहीं पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट एरिया है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रियम्बल की, प्रस्तावना से एक क्वेश्चन कभी क्योंकि कई शिफ्ट में होते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन होते हैं। अब प्रियम्बल से बहुत बेसिक, ये आपको अगर आप देखा जाए तो प्रियम्बल अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो कम से कम आपको 10 मिनट में प्रियम्बल तैयार कर लेंगे अच्छे से। संविधान
क्या क्या सोर्स है, हमारा संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। समिति और अध्यक्ष, जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जब हमारा इलेक्शन नहीं हुआ था तो उस समय किसको किसको पोर्टफोलियो या कौन से डिपार्टमेंट दिया गया था। आफ्टर इलेक्शन जब हमारा आज़ाद हो गया था भारत, तो उसके बाद किसको क्या दिया गया, तो वहाँ से एक डेफिनेटली क्वेश्चन होता है। मैं उसको ट्रिक वाइज करा दूंगा। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से मूल अधिकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP से एक क्वेश्चन पूछता है। मूल कर्तव्य, ये एक इससे एक क्वेश्चन होना बहुत डेफिनेटली, अगर आपने इसको कर लिया तो एक दो से क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप चूँकि आर्टिकल आपके 450 आर्टिकल होते हैं, 400 प्लस है, तो 450 आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है, केवल इम्पोर्टेंट आर्टिकल ही पढ़ने हैं। जैसे अगर बात करें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 आर्टिकल अभी आपसे पूछा गया, 44 के बारे में पूछा गया, आर्टिकल 40 के बारे में पूछा गया, आर्टिकल 280 के बारे में पूछा गया है, 61 के बारे में पूछा गया है, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया, गवर्नर के बारे में। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो यही आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको केवल पढ़ने होते हैं। मैं आपको इस चैनल पे ये सब चीज़ आपको टॉपिक वाइज करा दूंगा। यहाँ अगर आपने पढ़ लिया, जब आप प्रैक्टिस सेट देंगे तो आपको अराउंड 80% क्वेश्चन आपको आते होंगे। 20% में आपको थोड़ा सा मेहनत करके आपको तैयार करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट जो संशोधन है, संशोधन चूँकि हमारे 105 हो चुके हैं संशोधन, तो आपको 105 नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन पढ़ने हैं। कैसे, किस वे से होता है, किस आर्टिकल के तहत ये संशोधन किए जाते हैं, ये सब आपको यहाँ पे बेसिक्स पढ़ना है। अब फिर उसके बाद हम आ जाएंगे संघ और राज्य के बारे में, जैसे यूनियन और स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। अब यूनियन में प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा। और राज्य में गवर्नर, मंत्रिमंडल और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे। वो इतना से हमारा पूरा इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगा। ये अराउंड 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट, 3 वीडियोज़ में आपका ये इंडियन पॉलिटी कंप्लीट है। अगर आपने मैं अगर 3 लेक्चर अगर 10 से 15 मिनट का भी दे दूँ तो आपका इंडियन पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप तैयार करके तुरंत अब इसकी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगे, आप खुद देखेंगे कि आपसे जो आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के, वो 100% आपसे हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन हो जाए, समटाइम्स होता है कहीं डीप बाहर से, मतलब कहीं डीप जाके पूछ लेता है, तो वो एक्सेप्शनल हर जगह रहता है। तो यहाँ देखिए आपका 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, तो आपको जनरल स्टडी पे फोकस करना है, फोकस करके करना है। फिर उसके बाद आएंगे मैथ्स में। कुछ हो सकता है कुछ स्टूडेंट के मैथ्स वीक होते हैं, तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी स्पेसिफिक एरिया है केवल। जैसे अगर हम बात करें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI SI, यही एक एरिया है जो जहाँ से क्वेश्चन कैलकुलेटेड पूछे जाते हैं और एक अर्थमेटिक टाइप पूछे जाते हैं, तो वो आराम से आपसे हो जाएंगे। रीजनिंग केवल प्रैक्टिस पे है, अगर बहुत सिंपल आती है अगर आपने सही से प्रैक्टिस कर लिया तो रीजनिंग के क्वेश्चन 20+ आपको डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे। कंप्यूटर अगर आपने सही से याद कर लिया, एक पतली सी बुक आती है, तो आपको यहाँ से 8 क्वेश्चन डेफिनेटली कर लेंगे। तो सारा चीज़ यहाँ पे डिपेंड करता है GS पे। अगर आपने GS में सही से नहीं कर पाएँ, GS चूँकि हमारे पास समय कम है, 3 महीने में GS पढ़ना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए आपको चूँकि पेपर जो दिल्ली पुलिस का बनता है वो एक स्पेसिफिक जोन में दिया गया है कि इसी एरिया से पूछा जाता है, तो वही आपको एरिया तैयार कर लेना है। आपको इस चैनल पे मैं वही एरिया कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारी एक प्लानिंग है। इसी तरह मैथ्स की भी प्लानिंग कर लेंगे जब हमारा जनरल स्टडी कंप्लीट है। फिर मैथ्स के बारे में अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है, तो आप मुझे रिकमेंड कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे सारा चीज़ इसके लिए भी प्लान करके बता दूंगा और फिर इसके लिए भी वीडियो आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। ये आपको वीडियोस हमको लगता है आज से 5 सितंबर या 6 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप वहाँ पे केवल आधे घंटे आपको देने हैं। आधे घंटे आपने मेरे साथ दे दिया, आपका 1 मंथ में आपका GS पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी हमारे साथ 4 स्टूडेंट जो हैं दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन में। मैं उनको उसी वे से पढ़ा रहा हूँ जिससे उनका ये सब्जेक्ट 1 मंथ पे कंप्लीट हो जाए। 100% मुझे विश्वास है कि वो इस चीज़ को सक्सेस कर लेंगे।